Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग। काफी लोग आ गए हैं, तो अनुष्का आर्य आज दोनों बैचेस का एक साथ ही लेक्चर रखा है। ठीक है, तो ट्राई करना सब लोग समझने का, थोड़ा लेवल अप हो सकता है आज। ठीक है, ओके। सो लास्ट 2 लेक्चर्स हो गए, GIF, FPF, सिग्नम फंक्शन, बेसिकली ऑपरेटर्स ही हैं ये। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे, है ना। ग्रेटेस्ट पार्ट हो गया था, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो गया था, प्रॉपर्टीज वगैरह भी हो गए थे। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट तो बेसिकली आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, यानी कि नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस कर देते हैं, देन यू विल गेट द फ्रैक्शनल पार्ट। ये सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, ये भी हो गया था, जैसे मॉडुलस एज इट इज ओपन हो रहा है, मतलब f of x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज ओपन हो रहा है, इसका मतलब हो गया f of x शुड बी Integer. इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन हो रहा है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट रहा होगा 0 to, सॉरी, फंक्शन होना चाहिए 0 to 1 में। ग्रेटेस्ट पार्ट है 0, यानी कि नंबर विल बी मूविंग इन द इंटरवल 0 to 1. फ्रैक्शनल पार्ट 0, यानी नंबर शुड बी Integer. इंटीजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो गई थी। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोला था, ये सारे प्रॉपर्टीज भी हो गए थे कि इंटीजर होता है तो ये ग्रेटेस्ट पार्ट में से एज इट इज इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये सब बताया था दोनों बैचेस के अंदर, लाइक ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस x प्लस x प्लस x। तो यहाँ पे ये बनेगा टोटल 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 12, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 3, तो x शुड बी मूविंग इन द इंटरवल 3 to 4। ये भी हो गया था x प्लस x प्लस 1 अपॉन n, x प्लस 2 अपॉन n, x प्लस 3 अपॉन n, x प्लस n माइनस 1 अपॉन n। सो दिस इक्वल्स टू nx। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस r अपॉन 20, r इज इक्वल टू 0 to 19, तो r इज इक्वल टू 0 पे तो जस्ट x ही बनेगा, है ना। देन r इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 20, 2 अपॉन 20, 3 अपॉन 20, 4 अपॉन 20, 19 अपॉन 20। सो दिस विल बी nx, यानी कि 20x। 20x का ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 40, सो 20x शुड बी मूविंग इन द इंटरवल 40 to 41, क्योंकि 40 to 40.99999 करोगे, देन ओनली यू विल गेट ग्रेटेस्ट पार्ट 40। So 20x is equal to 40 to 41, and x belongs to 2 to 41 upon 20. करेक्ट। ठीक है, फिर ये भी हो गया था ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस x। x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज ओपन, यानी कि 0, और x नॉन इंटीजर है तो फिर इसका वैल्यू आता है कितना? माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे x इंटीजर है तो इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑलरेडी 0, 0 प्लस 0 यानी कि 0, और x है नॉन इंटीजर, तो फिर इसका आउटपुट आता है टोटल 1। बिल्कुल, तो ये काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ 2x minus 1 is equal to 3 greatest part of x plus 2 fractional part of x, find out the value of x। ग्रेटेस्ट पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट है, साथ में मॉड भी है। मॉड को ओपन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केसेस, लाइक केस 1 x should be greater than or equal to 1/7. 1 upon 2, case 2 is less than 1 upon 2। 2x minus 1 मॉडुलस क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे 2x minus 1 is equal to 0, यानी x is equal to 1 upon x is equal to 1 upon 2। ठीक है, यहाँ पे 2x minus 1 एज इट इज ओपन, और राइट साइड है 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और अभी x को पुट करोगे क्या? I plus F. I plus F. I प्लस एफ। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2, f को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ i। स्टेप 3, i की वैल्यूज पुट करो सच दैट f शुड लाई इन द इंटरवल 0 to 1. 0 to 1, और फिर इसके फाइनल आंसर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अभी 2i प्लस 2f माइनस का 1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2f कैंसिल, और ये हो गया अभी 2i यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, यानी i इज इक्वल टू माइनस
1. 1, तो I is equal to -1 यानी कि इंटीजर पार्ट है -1, इंटीजर पार्ट -1, then definitely number should be moving in the interval. इंटीजर पार्ट -1 कहाँ पे आता है? 0 to minus. 0 to -1, बट पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑलरेडी केस कंसीडर किया हुआ है x greater than equal to 1/2, 2. तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस है x less than 1/2, अभी इसको अपन करोगे विथ Negative. Negative. नेगेटिव साइन, ठीक है, तो ये हो गया 1 minus 2x ऑन द राइट साइड है दिस 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और अभी x को पुट कर दो i प्लस f, तो ये बन गया 1 minus 2i minus 2f on the right side, i plus 2. 2f, f को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ i, तो f is equal to using transposition minus 2f on the right side, 3i on the left side, तो ये बनेगा अभी 1 minus 5i upon 4. 4, अभी i की वैल्यूज पुट करो such that f should lie in the interval 0 to 1, ठीक है, i is equal to 0, f is equal to 1 upon 4. 4. i is equal to -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि -1 आप अप्लाई करते हो तो ये बनेगा 6 upon 4, Greater than 1. 6 upon 4 का मीनिंग हो गया 3 upon 2 greater than 1, पॉसिबल नहीं है। f हमेशा किस इंटरवल में लाई करता है? 0 to 1. 1 में। यार ये क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने ना, दोनों बैचेस में किए थे, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं सोचना कि क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, अभी क्यों करवा रहे हैं ऐसा, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ये वही क्वेश्चंस है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, f को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ i, और फिर i की वैल्यूज जैसे यहाँ पे आ रहे थे 2 सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन और था इसमें 6 सॉल्यूशन आ रहे थे, ये 6 सॉल्यूशंस हो गए। ये भी था x इंटीजर है तो दिस वैल्यू होती है 0, और x नॉन इंटीजर है तो फिर इसका आउटपुट होता है +1 या -1, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट के केस में आउटपुट होता है1. बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम लोग, i is equal to 0, f is equal to 1/4, i is equal to 1 अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 अप्लाई करोगे तो f will be negative, 2 अप्लाई करोगे दोनों then also negative, i पुट करते हो -1, तो ये बनेगा 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, ये भी नॉट पॉसिबल, और x होता है i plus f, 0 plus 1/4 यानी 1/4। अगेन केस मस्ट बी फॉलोड, जो केस आप कंसीडर करते हो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। केस था x शुड बी लेस देन 0.5, तो ये ओके है, कोई इशू नहीं क्योंकि ये है 0.25। सो फाइनली इस क्वेश्चन के हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 1. सॉल्यूशन x is equal to 1/4, स्पेस कम है थोड़ा यहाँ पे, है ना, बाकी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, x/9 ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू x/11 greatest part, how many positive integral values of x will satisfy the given equation? How many positive integral value of x, positive integral value का मीनिंग हो गया नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर पार्ट जैसे मॉडुलस, तो मॉडुलस का वैल्यू चेंज होता है या फिर मॉडुलस का डेफिनेशन चेंज होता है एट क्रिटिकल पॉइंट, यानी मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी 0। ऐसे ही इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, इनका डेफिनेशन चेंज होता है व्हेन इनपुट इज इंटीजर, लाइक 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट 2, 3 to 4 में ग्रेटेस्ट पार्ट 3, तो 0 पे चेंज हुआ, फिर 1 पे चेंज हो गया, फिर 2 पे चेंज हो गया, फिर 3 पे चेंज हो गया, ऐसे, ठीक है। अभी x/9, तो x/9 इंटीजर, यानी x शुड बी लाइक 0, फिर 9, फिर 18, 27. फिर 27, फिर 36 ऐसा। ऐसे ही x/11 will be integer when x is equal to, शिजित तुम बताओ। 0, 11, 22, हाँ, ये तो 33. समझ में आ गया होगा, 0, 11, 22, 33, 44 ऐसा। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स तो खैर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मतलब डेफिनेशन चेंज वाले पॉइंट्स बोल सकते हैं। 0, 9, 0 तो खैर होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड है कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब 0 यूज नहीं करना है आपको, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो
तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 ऐसा। और यहाँ पे है 11, 22, 33, 44। तो 9 कंसीडर करोगे, फिर 11 कंसीडर करोगे, फिर 18 कंसीडर करोगे, इसके अकॉर्डिंग 22 कंसीडर करोगे, फिर यहाँ पे 27, 27, फिर यहाँ पे 33 ऐसा। स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर सोच के करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि x इज इक्वल टू आई प्लस एफ रख दो, हो नहीं पाएगा क्योंकि आई अपॉन 9 बनेगा वहां पे ना। तो लेट से x है 1 to 8 तक, पहले 1 to 8 पे आ जाता है। तो 1 to 8 पर दिस वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग, 0 point. 0 पॉइंट समथिंग, एंड दिस वैल्यू ऑल्सो 0 point. 0 point something, 0 point something, greatest part 0, right side भी 0 point something, greatest part 0, यानी कि 0 is equal to, करेक्ट है। ठीक है, अब भी आप आ जाओ x 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 से 11 तक। तुम एक तरीके से इसको ऐसे समझ के चलो जैसे हर्डल्स टाइप का समझ के चलो, है ना। लाइक यहाँ पे हर्डल्स है 9, 18, 27, 36, 45, 54, और यहाँ पे हर्डल्स है 11, 22, 33, 44, 55। तो दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग किया 1 से 8 तक, फिर 9 पे डेफिनेशन चेंज, 9 से अभी कंसीडर करोगे 10 तक, फिर 11 से 18. मतलब 18 नहीं 17 तक, क्योंकि 18 पे चेंज हो जाता है वो, 18 पे वो चेंज हो जाता है, मतलब 17.999 ऐसा, बट क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज है तो 17 तक ऐसा। ठीक है, तो 9 to 11, ओके 9 to 11 में दिस वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 1। ठीक है, 11 नहीं 10 तक ही लेते हैं ना, क्योंकि 11 पे वो चेंज होता है इसलिए। ठीक है, 10 तक ही लो। ओके, सो ये था 9 to 10। 9 to 10 पर ये वैल्यू है आइदर 1 और 1 पॉइंट समथिंग, 1 और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट विल बी 1। 9 upon 11 और 10 upon 11, 0 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग, 0 point. 0 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट पार्ट 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आप स्टार्ट करो x इज इक्वल टू 11 से लेकर के 17 तक, 11 to 17 दिस वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, वो 2 बनेगा एट x इज इक्वल टू 18 पर। 18 तक नहीं जा रहे, अभी 17 तक ही मूव कर रहे हैं, तो ये वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 1. और 11 to 17 तक दिस वैल्यू ऑल्सो 1 point 1 point. 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट, 1. करेक्ट है। फिर आप स्टार्ट करो x इज इक्वल टू 18 से लेकर के और कहाँ तक 21 तक, बिल्कुल ठीक है। x इज इक्वल टू 18 पे ये बनना स्टार्ट हो गया अभी 2 या 2 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट पार्ट 2। राइट साइड अभी भी कितना चल रहा है 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि वो 2 बनना स्टार्ट होगा 22 पर। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 1 पॉसिबल नहीं है। नाउ x इज इक्वल टू 22 से लेकर के 22 to 26 दिस वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग, 2 point 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 बनना स्टार्ट होगा, 27 में। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट 2, और 22 से लेकर के 26 तक दिस वैल्यू ऑल्सो 2 point टू पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 2। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन अपने आप से ही करने वाला है। एक बार लेक्चर के बाद में वापस से इसको अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करना, ऐसा नहीं कि इसको लर्न करने बैठ गया यार। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 27 से, 27 to 30। ठीक है, 27 से 32 तक दिस वैल्यू 3 और 3 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट विल बी 3 और 27 से लेके 32 तक दिस वैल्यू 2 point something 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट 2. पॉसिबल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 33 to 40, 44,
तो 33 से लेके 44 तक दिस वैल्यू, नहीं कुछ मिस्टेक हो गया मुझे, 35 35 आता है 35, हाँ भाई 35 क्यों, सर 33 से लेकर, 33 to 35 हाँ हाँ भाई 33 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये चेंज हो रहा था 27 का 36 आएगा ना, हाँ भाई 36 आएगा, ओके 35 आएगा, 33 to 35, सो 33 से 35 तक दिस वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग, 3 point. 3 point 3 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट विल बी 3, और 33 से लेके 35 तक दिस वैल्यू आल्सो 3 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट 3, ओके है। फिर स्टार्ट करो आप 36 से लेकर के और 43 कुछ कर नहीं पाओगे वैसे इसमें ना, हो गया, हाँ ले लेते हैं, फिर भी 44 तक ले लेते हैं, ठीक है। 36 to 44 दिस वैल्यू 4 और 4 पॉइंट समथिंग 44 आता है. 43 आएगा यहाँ पे। 36 से लेकर के 43 तक दिस वैल्यू 4 और 4 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट विल बी, 4 और ये मिलेगा आपको 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 4 इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या? नहीं फिर स्टार्ट करोगे आप 44 से लेकर के और कहां तक, केवल 44 तक, फिर 44. केवल 44 तक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 45 आ गया ना नेक्स्ट, तो 44 तक, ओके। 45 पे ये बनता 5, बट अभी है 44, यानी 4 पॉइंट समथिंग एंड 4 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट 4, 44 upon 11 is 4, 4 greatest part is 4, 4 is equal to 4। 45 से स्टार्ट करोगे वो भी आगे निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, चेक कर लेना, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। सो फाइनली हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल? 24 24. तो 1 से लेकर के 8 तक टोटल 8 नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 11 to 17 तक 7 नंबर्स, 22, 23, 24, 25 और 26 टोटल कितने नंबर्स? 5. 33, 34, 35 3 नंबर्स, और 44, 44 मतलब एक ही नंबर है टोटल 24 24। So 24 will be the final answer. Done. Okay, next question पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, थ्री अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 5 ग्रेटेस्ट पार्ट, देखते हैं, ग्रेटेस्ट पार्ट आर ऑलवेज इंटीजर्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट पार्ट हमेशा इंटीजर ही होता है, जैसे मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे ही ग्रेटेस्ट पार्ट ऑलवेज इंटीजर्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज होता है इन द इंटरवल 0 to 1, लाइक 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो टू इंटीजर्स का समेशन है 5, डेफिनेटली x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव। x नेगेटिव पे क्या प्रॉब्लम आएगा? 3 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, 4 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव के ग्रेटेस्ट पार्ट भी क्या होते हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव को आप ऐड करोगे ना तो 5 नहीं आता कभी भी, है ना, नेगेटिव को ऐड करने पे नेगेटिव ही आता है, तो डेफिनेटली x कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी मस्ट बी पॉजिटिव। जीरो भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है, डिनोमिनेटर में डिफाइन नहीं होता ना जीरो से, ठीक है। तो टू इंटीजर्स हैं और इनका समेशन है कितना? 5। अच्छा एक पॉइंट और, if x positive then definitely 3 upon x or 4 upon x, which should be greater? 4 upon x, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है ना, इसलिए स्टार्ट करते हैं केसेस बनाने से। या तो ये वैल्यू हो जाए 0 और दिस 5, या फिर दिस 1, दिस 4, दिस 2, दिस 3.
दिस 3 दिस 2 ये सब पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/x. 3/x, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है। ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर आप इंक्रीज करते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने टोटल कितने केसेस? 3 केसेस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। 3/x ग्रेटेस्ट पार्ट 0। सतीश तुम बताओ, 3/x ग्रेटेस्ट पार्ट 0 या फिर a function having greatest part 0, then this function will be moving in the interval. 0 to 1. करेक्ट है, 0 to 1 में मूव करेगा, तो 3/x 0 to 1, करेक्ट। एंड 4/x ग्रेटेस्ट पार्ट है 5, then 4/x should be moving in the interval 5 to 6. 5 to 6। ओके, अच्छा एक पॉइंट और है ना, जैसे ये पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर्स को आप रेसिप्रोकल करते हो, तो फिर इन इक्वेशन का साइन क्या होता है? Change. चेंज। पॉजिटिव नंबर डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो, कोई इशू नहीं है, इन इक्वेशन साइन चेंज। जैसे 1/2 और 1/3, 1/2 है 0.5, 1/3 है 0.33, 1/2 is greater than 1/3, करते हो आप रेसिप्रोकल तो बनेगा लाइक दिस। और अभी इन इक्वेशन का साइन क्या होना चाहिए? चेंज। ठीक है, क्योंकि फाइनली आपको x अचीव करना है। तो ये हो गया x/3, 1/1, 1/0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इक्वलिटी नहीं होता, तो चाहो तो इसको हटा सकते हो। ठीक है, x/3 ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन 3, यहाँ पे अगेन रेसिप्रोकल x/4, 1/6, 5, 1/4 multiply all the sides, 4/6 is 2/3 and this is 4/5। 5, तो एक तो है x ग्रेटर देन 3 एंड दिस इज x into 2/3 to 4/5। ये पॉसिबल है क्या? 2/3 यानी 0.66, 4/5 यानी 0.8। 8, इंटरसेक्शन डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। एक तो बोल रहा है कि 0 से 0.6 से 0.8 में होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। पॉसिबल है क्या? बोलो। no sir, नॉट पॉसिबल। सेकंड केस पे आते हैं, तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग दिस इंटीजर पार्ट 1 यानी 3/x शुड बी मूविंग इन द इंटरवल 1 to 2 और 4/x should be moving in the interval 4 to 4 to 5. 4 to 5. 3/x 1 to 2 and 4/x 4 to 5। x पॉजिटिव है, 1 3 2 4 4 5 ये सभी पॉजिटिव ही हैं। डायरेक्ट रेसिप्रोकल इन इक्वेशन का साइन चेंज। तो x/3 1/2 1/1, x/4 1/5 और 1/4। ठीक है, 3 multiply 3/2 and 3, यहाँ पे 4 multiply 4/5 and 1। इसके अकॉर्डिंग x should be moving in the interval 1.5 to 3. and इसके अकॉर्डिंग x should be moving in the interval 0.8 to 1. तो 0.8 से 1 और 1.5 से 3 साइमल्टेनियसली मूवमेंट पॉसिबल है क्या? No. no, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये भी कट कर दो। इसका मतलब या तो इस क्वेश्चन का आएगा नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आता है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है इन द थर्ड केस। 3/x ग्रेटेस्ट पार्ट 2 यानी 3/x शुड बी मूविंग इन द इंटरवल 2 to 3. 3/x should be moving in the interval 2 to 3 and 4/x greatest part था यहाँ पे 3, so 4/x should be moving in the interval 3 to 4। ठीक है, अगेन रेसिप्रोकल इन इक्वेशन साइन चेंज x/3 1/2 और 1/3।
x upon 4, 1 upon 4 और 1 upon 4. हाँ ठीक है 3 upon 3 1, 3 upon 2 यहाँ पर x 4 upon 4 1 and 4 upon 3. इसके अकॉर्डिंग x should be moving in the interval 1 2 3 by 2 यानी 1.5 and according to this x should be moving in the interval 1 2 4 by 3. 4 upon 3 हाँ 1 1 to 4 upon 3. 4 upon 3 is almost 1 point. हाँ तो फर्स्ट लाइन था this और सेकेंड लाइन है this. फाइनल इंटरसेक्शन x belongs to 1 to 4 upon 3. 4 upon 4 upon 4 3. upon 3 bracket close or open close. 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 4 upon 3 पे close bracket. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कि x belongs to 1 to 4 upon 3. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन तो इजी ही था, जस्ट केसेस वगैरह बना के और सॉल्व हो गया डन. ठीक है एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू. 8. इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना x इज इक्वल टू i प्लस f रख दो ठीक है, बट उसके बाद भी क्या काफी सॉल्विंग होती है क्योंकि x इज इक्वल टू i प्लस f में i इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x एंड f इज Fraction. यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन 2 है ना, x प्लस 1 अपॉन 2 ये 1 अपॉन 2 बाहर होता ना तो कोई इशू नहीं होता. एक पॉइंट और x प्लस 1 अपॉन 2 के प्लेस पे होता है जस्ट x प्लस 1. तो बताया था एज अ प्रॉपर्टीज की इंटीजर होते हैं तो उनको एज इट इज आप बाहर कर सकते हो ठीक है, बट यहाँ पे 1 नहीं है क्वेश्चन में है 1 अपॉन 2. स्टार्ट करते हैं. तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2. एक काम करते हैं यहाँ पे है माइनस 1 अपॉन 3 तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना पॉजिटिव नंबर्स में आप मोर कन्वीनियंट फील करते हो पॉजिटिव नंबर्स में ठीक है, तो इसको बना लेते हैं कुछ तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में भी इंटीजर. तो क्या करना चाहिए यहाँ पे माइनस, एक काम करते हैं इसको ऐसा कर लेते हैं प्लस 2 अपॉन 3 और -2. माइनस 2 अपॉन 3 क्योंकि माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 2 अपॉन 3 टोटल -1. माइनस 1 और माइनस 1 इंटीजर पार्ट के बाहर और अभी रिमेनिंग है x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. इस स्टेप में कोई डाउट? No, sir. ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9. 9. अभी आप एक काम करो x को पुट कर दो i प्लस F. f. ठीक है तो ये बन गया i, इधर ये होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x एंड दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो x इज इक्वल टू i प्लस f यानी i प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ i प्लस f प्लस 1 अपॉन 2i प्लस f प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9. i है इंटीजर पार्ट इंटीजर से होता है और इंटीजर को ग्रेटेस्ट पार्ट से एज इट इज बाहर यानी ये इधर और ये इधर. तो टोटल i कितने 3. रिमेनिंग f प्लस 1 अपॉन 2 f प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9. 9. ठीक है अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, f का इंटरवल क्या होता है 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. ठीक है ये ऑलरेडी है 0.5 तो f जब 0.5 तक होगा ना 0.5 तक तो 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1. बिलो 0.5 है तो लेस देन 1 का इंटीग्रल पार्ट
0. 0. ठीक है, एंड व्हेन f exceeding 0.5 like 0.6, 0.6 plus 0.5, 1. 1.1 1.1. और 1.11 का itself greatest part, 1. 1. तो इसमें क्या चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज आना स्टार्ट होगा व्हेन f इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि ये है 0.5, 0.5 में ऐड करोगे आप 0.5, देन यू विल गेट 1, और यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट होगा एट f इज इक्वल टू 1/3. 1/3, क्योंकि 2/3 में आप ऐड करोगे 1/3, देन यू विल गेट 1। f है 0 to 1 में, और इसके हर्डल्स हैं 1/3 और 1/2। 2. 1/3 पे इसका डेफिनेशन चेंज, और 1/2 पे यहाँ पे डेफिनेशन चेंज। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जैसे मॉडुलस होता है यहाँ पे ना, जैसे वही है x माइनस 1/2, और सपोज करो ये होता दिस, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1/2, दिस क्रिटिकल पॉइंट 2/3, 1/2 के लेफ्ट में दोनों पॉजिटिव, 2/3 के राइट साइड दोनों पॉजिटिव, दोनों एज इट इज ओपन। यहाँ पे दिस एज इट इज ओपन एंड दिस ओपन विथ, Negative. और यहाँ पे दोनों को ओपन करोगे विथ Negative. सेम पैटर्न, यही है, सेम पैटर्न है, बस वहां पे मॉडुलस था 0, जहां पे बनते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स जहां पे बनते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। इंटीजर बनेगा 1, और 1 बनेगा एट f इज इक्वल टू 1/2। जैसे ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इसमें भी तो कितने चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, 2/3 है, फिर 1/3 बनना चाहिए, n/99 इज इक्वल टू 1/3, n इज इक्वल टू 33, ऐसा। ठीक है, तो 1/3 पर दिस वैल्यू स्टार्ट होगा कितना बनना, 1. 1. तो जैसे मॉडुलस में 1/3 के राइट में पॉजिटिव, 1/3 के लेफ्ट में नेगेटिव, यहाँ पे 1/3 के राइट में इसकी वैल्यू विल बी 1. और 1/3 के लेफ्ट में वैल्यू विल बी 0. 0। माना सैंडविच का कोई डाउट है तुम्हें? सर नहीं गलती से। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, f प्लस 1/2 एज अ क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, जैसे ये होता मॉडुलस, तो क्रिटिकल पॉइंट विल बी 1/2, 1/2 के राइट में एज इट इज ओपन, 1/2 के लेफ्ट में ओपन विथ Negative. नेगेटिव साइन, वो मॉडुलस है, ये ग्रेटेस्ट पार्ट है। दिस वैल्यू विल बी 1 व्हेन f इज इक्वल टू, 1/2. हाँ ये नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, 1/2 के राइट साइड में दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग और ग्रेटेस्ट पार्ट, 1. 1/2 के लेफ्ट में दिस वैल्यू विल बी 0 पॉइंट समथिंग या 0.999, ऐसा, वो ग्रेटेस्ट पार्ट। 0. 0. अब इसको करते हैं डिफरेंट केसेस में ऑफ। ये हो गया फर्स्ट केस, f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/3। लेस देन वाला हमेशा इक्वलिटी नहीं बनाते हैं ना, ग्रेटर देन में ही बनाते हैं इक्वलिटी, ठीक है। काम करते हैं केस को ऊपर, दिस केस f ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन, 1/1. in this case f greater than equal to 1/2 less than equal to 1 या less than 1, Less than. just less than 1, क्योंकि f की वैल्यू 1 नहीं होती है, 0 to 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। ठीक है, तो ये पोर्शन है 1/3 के लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में, समझ गए ना? तो दोनों का वैल्यू विल बी 0। 3i plus 0 plus 0 is equal to 9. i is equal to 3। यहाँ पे आता है। अभी 1/3 के राइट में दिस वैल्यू 1. 1. 1, बट अभी भी 1/2 के आप लेफ्ट में ही हो, यानी 3i plus 0 plus 1 is equal to 9. i is equal to 8/3। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि i इंटीजर्स होते हैं इसलिए। ठीक है,
यहाँ पे आता है। अभी 1/2 के भी राइट में और 1/3 के भी राइट में, यानी बोथ वैल्यूज विल बी 1. 1. तो 3i plus 1 is equal to 9i is equal to 7/3, अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि i इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सो फाइनल आपको मिल रहा है जस्ट वन केस में ही आंसर, और आंसर होता है x, यानी कि i प्लस f। I है फिक्स 3 और f मूव कर रहा है 0 to 1/3 में, तो 0 to 1/3 इस इंटरवल में आप कितना ऐड करो? 3. बिल्कुल 3 plus 0 यानी कि 3 और 1/3 plus 3 यानी 10/3. 10/3। सो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है x belongs to 3 to 10/3। ठीक है, ग्रेटेस्ट शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में है क्वेश्चन। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, वैसे एक बार लेक्चर के बाद में इसको वापस से गो थ्रू करोगे तो ये आ जाएगा समझ में। मतलब ऐसा है, तुमको शॉपिंग करने गए, आप सपोज करो कोई भी कुछ भी लेना है आपको और उसका प्राइस है लेट से 100 रुपीज, और एक और कुछ चीज है उसका लेट से प्राइस है 200 रुपीज, आपके पास में लेट से 30 रुपीज है, तो बेसिकली इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 70 रुपीज, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया? 170 रुपीज। आपको 70 रुपीज है आपके पास में, मतलब सपोज करो आपके पास में लेस देन इक्वल टू 70 रुपीज है, तो फिर तो तुम दोनों में से कुछ भी नहीं ले पाओगे। ये समझ में आया? लेट से ग्रेटर देन इक्वल टू 170 रुपीज है तो तुम ये भी परचेस कर सकते हो, ये भी परचेस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपके पास में ग्रेटर देन 70 बट लेस देन 170 रुपीज है, तो इसका चॉइस ही नहीं है आपके पास में, इसको परचेज ही नहीं कर पाओगे, ये परचेज कर सकते हो। ये सेम वही एग्जांपल हो गया एग्जैक्ट, मतलब ऐसे एग्जांपल बनते नहीं है, मैं इसमें आ जाते हैं कई कवर माइंड में ऐसे तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, लेट से 3 है कोई भी, और लेट से इसका प्राइस है 100 रुपीज, इसका प्राइस है 200 और इसका प्राइस है 300। ठीक है, आपके पास में है लेट से 40 रुपीज। कौन एक्सप्लेन करेगा? देवाशीष तुम एक्सप्लेन करो एक बार यहाँ पे जो सिनेरियो होने वाला है। ऐसा समझ लो, देखो 40 रुपीज है आपके पास में, आप कोई भी आइटम परचेज करने का कैपेसिटी रखते हो तो आपको मिलता है +1। ठीक है, और कैपेसिटी नहीं रखते हो तो फिर मिलता है आपको 0 पॉइंट, ऐसा पॉइंट मान लेते हैं। मतलब परचेज आपने कर लिया तो +1 पॉइंट हो गया, परचेज नहीं कर पाए तो 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल रुपीज है जस्ट 40। अभी आपके पास में लेट से लेस देन 60 रुपीज है एक्स्ट्रा, और मतलब 40 तो थे पहले से, अभी 60 कोई और आपको दे रहा है, लेस देन 60 दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? 0. इसके अकॉर्डिंग भी कितने पॉइंट मिलेंगे? 0. और इसके अकॉर्डिंग भी कितने पॉइंट मिलेंगे? 0. वही क्वेश्चन था जो लास्ट में भी सॉल्व किया ना, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, लेट से आपके पास अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और लेस देन 160। हाँ ठीक है, इतना आपको किसी और ने दिया। ठीक है, तुम एक काम करो, ये भी ऐड कर लो, बट ये कंडीशन है, तो तुम ये आइटम परचेस कर पाओगे क्या? बोलो नहीं कर पाओगे। ये आइटम परचेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये कर सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 1। और इन दोनों के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट मिलेंगे? 0. इस इंटरवल के हो गए, ये यहाँ पे। ठीक है, लेट से आपके पास अभी एक्स्ट्रा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 160 और लेस देन 240। ये मत सोचना कि दोनों को एक साथ परचेस करना है तो और ज्यादा पैसे चाहिए, जस्ट चॉइसेस की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम ये ले सकते हो, ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 160 लेस देन 240, ये भी परचेस कर सकते हो अभी आप, और ये भी परचेस कर सकते हो।
मतलब दोनों कर नहीं पाओगे एक साथ, ऑब्वियस ही बात है, अभी जस्ट चॉइसेस की बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हाउ मच पॉइंट्स? 1। 1 के अकॉर्डिंग भी 1 पॉइंट, बट तुम ये अभी भी परचेज नहीं कर पाओगे। इसके अकॉर्डिंग 0. 0. 0 0 पॉइंट। Our लेट्स से 216. आपके पास में है x ग्रेटर देन इक्वल टू 260 कर लो उसको, ठीक है 260, और हाँ मतलब ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 260। हाँ तो तुम 260, तो फिर ये भी परचेज कर सकते हो, यानी तीनों के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स हो गए? 1 1 1 1। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। इसका क्रिटिकल पॉइंट है मतलब ये चैप्टर मैंने कम से कम 30 बार पढ़ा दिया होगा, और ये एग्जाम्पल मेरे माइंड में पहली बार आया तुम लोग ये लेक्चर में, किस तरीके से एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ था क्वेश्चन? ये रहा। अगेन 1/3 परचेज करने के लिए कैपेसिटी था 1, समझ गए? ऑलरेडी था यहाँ पे 0.5, तो 0.5 और चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 2/3 0.667 था, तो 0.3 और चाहिए, यानी कि 1/3। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ना, सेम चीज को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है, वो आ गया होगा। तो ये भी यहां से हटा दें। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है x बिलोंग्स टू 1 to 4/3। नहीं, इस पे नहीं थे हम लोग थे। अच्छा, सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन 10। एक क्वेश्चन और था इसके अंदर। अच्छा, हो गए सारे डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए, f of x is equal to x if x belongs to q, यानी रेशनल नंबर, and 1 minus x if x belongs to qc, q कॉम्प्लीमेंट। मैथ्स में एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट को नेगेशन से लेते हैं, मतलब ऐसा उसका अपोजिट, रेशनल q कॉम्प्लीमेंट यानी रेशनल का अपोजिट यानी कि इरेशनल। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f of 1 प्लस f of e। ये क्वेश्चन है, 1 रेशनल है और e इरेशनल। f of 1 प्लस f of e, ग्रेटेस्ट पार्ट एंड मॉडुलस। यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे जस्ट है ग्रेटेस्ट। ये क्वेश्चन है। इफ x बिलोंग्स टू रेशनल, तो आपको f of x यूज करना है एज x, एंड इफ x इज इरेशनल तो आपको f of x का डेफिनेशन यूज करना है 1 minus x। ठीक है, f of x के 2 डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रेशनल x और अकॉर्डिंग टू इरेशनल 1 minus x। ये क्वेश्चन करो ट्रेड। f of 1 is rational
तो आप ये डेफिनेशन यूज करोगे, यानी f of 1 इज इक्वल टू 1. 1. एंड 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1. 1. इंटीजर्स के ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, f of e इज इरेशनल, ये डेफिनेशन यूज करोगे, यानी 1 माइनस 1 minus नाउ f of e का ग्रेटेस्ट पार्ट यानी 1 माइनस e का ग्रेटेस्ट पार्ट, e is almost 2.71, 1 minus 2.71 यानी minus 1.71, minus 1.71 का इंटीजर पार्ट -2. -2, और यहाँ पे मॉडुलस भी है ना, मॉडुलस इज इक्वल टू plus +2. +2, फाइनल आंसर दोनों का एडिशन 1 + 2, 3. बस इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, y is equal to 2x plus 5 greatest part is equal to 3 times x minus 4 greatest part. Find out all values of three x plus y greatest part. कुछ क्वेश्चंस है आज जो हम लोगों ने किए, तो ये फुल ऑन आंसर टाइप के क्वेश्चन है। y is equal to 2x plus 5 greatest part is equal to 3 greatest part of x minus 4. मतलब पहले यूजिंग दिस रिलेशन आप फाइंड करो x, वापस से दोनों में x किसी में पुट कर दो और फिर फाइंड करो क्या y, x से फाइंड करोगे 3x और y दोनों का एडिशन और फिर इसका ग्रेटेस्ट पार्ट। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? What should be the first step? x is equal to y. x is equal to y? I plus f. नहीं, x is equal to I plus f से पहले भी कुछ कर सकते हैं ना यहाँ पे। इंटीजर्स बाहर लेंगे। हाँ, इंटीजर्स एज इट इज बाहर, ठीक है। तो ये हो गया अभी 2x ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस 5 ऑन द राइट साइड 3 ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस 12. हाँ बिल्कुल। अब x इज इक्वल टू क्या रख दो? I plus f. करेक्ट। तो ये बनेगा 2i प्लस 2f प्लस 5 ऑन द राइट साइड 3i. 3i, क्योंकि i होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, f होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 2i नहीं लिख सकते यार आप, है ना, 2 कॉमन नहीं आता ऐसे। -12 अगेन i इंटीजर, ये भी एज इट इज बाहर, तो 2i प्लस 2f ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस 5 इज इक्वल टू 3i माइनस 12। अब आगे आप लोग सॉल्व करो। अच्छा सुनो, एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को, एक चीज और सुन लो। जैसे सपोज करो इस तरीके से कोई एग्जांपल है, तो अगेन एक शॉप है, कुछ आइटम्स है वहां पे, लेट्स से इसका प्राइस है 100 रुपीज और इसका प्राइस है 200 रुपीज, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं। लेट्स से स्टार्टिंग में x रुपीज है, ठीक है। अभी आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा मनी टाइप का नहीं दे रहा है, बट एक पावर दे रहा है कि तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको परचेज करने के लिए कैपेसिटी कितने रुपए पे आ जाए, कितनी मनी, कितने कब आ जाएगा ये बताओ? X is equal to 50.
ये 50 पैसा कैपेसिटी आ जाएगा आपको परचेस करने का, क्योंकि आप जो भी देते हो ना तो वो डबल होके जाता है उसके पास, ठीक है। और इसको परचेस करने का कैपेसिटी आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 100. 100 रुपीज। अगेन लेट्स से परचेस करने का कैपेसिटी है तो +1 पॉइंट, नहीं है तो 0 पॉइंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग केस बनेगा x लेस देन 50, 50. इसके अकॉर्डिंग 0 पॉइंट और इसके अकॉर्डिंग भी 0 पॉइंट। लेट्स से x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और लेस देन 100. 100, वो डबल होके जाता है अपने आप से ना। तो इसको परचेस करने का कैपेसिटी डेफिनेटली है 1 पॉइंट और यहाँ पे 0 पॉइंट। और लेट्स से x ग्रेटर देन इक्वल टू 100, अभी दोनों को परचेस करने का कैपेसिटी है 1 + 1। जो लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे f + 1/3 या f + 1/2 टाइप का था, यहाँ पे f प्लस नहीं है, यहाँ पे है क्या 2 टाइम्स ऑफ सॉल्व।
values of f in the interval 0 to 1. or capacity start when this 1 yani f is equal to 1/2. 1/2. ठीक है 1/2 के सेकेंड 1/2 के लेफ्ट में यानी f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2. ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 यहाँ पर ग्रेटेस्ट पार्ट विल बी 0. कैपेसिटी नहीं हो पाएगा उसका परचेज करने का, लेस देन 1 है, लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट 1. ठीक है। ये वैल्यूज अभी पुट कर दो आप वापस यहाँ पे, तो ये है 0 तो 2i प्लस 0 प्लस 5 इजी, समझ गए ना, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 70, मतलब यहाँ पे ये 0 बाकी ऐसा i इज इक्वल टू 70, यहाँ पे 2i प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3i माइनस 12. 12i इज इक्वल टू 12 प्लस 6 यानी i इज इक्वल टू 18. 18। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन था 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 तो i 17 और f है 0 to 1/2, x होता है i प्लस f, तो 0 to 1/2 इस इंटरवल में आप ऐड करो 17 प्लस 0 17 एंड 17 प्लस 0.5 यानी 17.5, यहाँ पे x इज इक्वल टू अगेन i प्लस f, i तो फिक्स है 18 और f है 1/2 to 1 यानी 18.52 19. 19, ये हो गए वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? ओके, अभी आपको फाइंड करना है y, तो y एक काम करते हैं यहां से फाइंड कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे पहले उसका डबल करोगे फिर प्लस 5 करोगे, ये सब चीजें समझ रहे हो ना। तो y है 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस 12, 3 greatest part of x minus 12, 17 to 17.5 greatest part will be 17. 17 into 3 51 minus 12 39। ठीक है, अगेन सेम ही डेफिनेशन है, y is equal to 3 greatest part of x minus 12, 18.5 to 19 greatest part will be 18 into 354 minus 12 42। तो ये है x, अकॉर्डिंगली दिस y, दिस x अकॉर्डिंगली दिस y, करेक्ट। फाइनल क्वेश्चन है 3x प्लस y एंड देन ग्रेटेस्ट पार्ट। जल्दी से इसको 3 मल्टीप्लाई करो और 39 ऐड करो और बताओ कितना आता है। थ्री मल्टीप्लाई यानी 51 टू 51.5 या 52.5, 52.5 और यहाँ पे ऐड करो आप 39, 51 प्लस 39 92, 91.5. 92 आना चाहिए, ये 91.5. 91.5 करेक्ट। 3x प्लस y, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन था 3x प्लस y, मल्टीप्लाई विद 3 एंड देन ऐड 42, 3x प्लस y 55.5 एंड 57 और फिर यहाँ पे ऐड करोगे आप 42, तो ये बन गया कितना 90, 7.5 और 57 प्लस 42 यानी 90, 98. करेक्ट। फाइनल क्वेश्चन है 3x प्लस y ग्रेटेस्ट पार्ट, फाइनली 3x प्लस y ग्रेटेस्ट पार्ट।
90 to 91.5 सोच के बताना ग्रेटेस्ट पार्ट क्या पॉसिबल है यहाँ 90 और 91. 91. यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट क्या पॉसिबल है 97 and 98. 90. 90. तो फाइनली 4 वैल्यूज आर दियर 90 91 97 98 क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज एनीथिंग इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली संडे वाले एग्जाम में आएगा समझ लो देख लो कोई डाउट है तो बताओ सैटरडे हम लोग सोच रहे हैं कि लेक्चर्स के प्लेस पे जस्ट एक ओपन डाउट सेशन जैसा रखें क्योंकि वीकली टेस्ट होगा संडे को तो सैटरडे को प्रिपरेशन का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा और वैसे भी अभी टॉपिक्स तो बढ़ने वाले ही हैं टेस्ट के अंदर इसलिए तो आज लेक्चर के बाद बहुत अच्छे से रिवाइज करके कल भी डाउट डिस्कशन में आप लोग बोल सकते हो ठीक है समझिए एक बार एक्सप्लेन कर दो यार ये पूरा क्वेश्चन जल्दी से सर पहले इंटीजर पार्ट बाहर लिया मतलब इंटीजर्स बाहर ठीक है फिर x को i प्लस एफ हाँ देन आगे करो एक बार तुम एक्सप्लेन करो ना बाकी सारे स्टूडेंट्स फिर f के केसेस बनाएंगे 0 to 1/2 और 1/2 to 1 तो 2x ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस 5 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस 12 x को आप पुट करोगे i प्लस f और ये बन गया अभी 2i प्लस 2f ये क्या हुआ 2i प्लस 2f इज प्लस 5 इज इक्वल टू 3i माइनस 12 अगेन 2i i इंटीजर तो 2i भी इंटीजर इंटीजर बाहर रिमेनिंग है दिस इज इक्वल टू 3i माइनस 12 और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगेन ये इंटीजर्स है कैपेसिटीज इनके इंटीजर्स पे स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा ठीक है तो 2f बनेगा 1 when f is equal to 1/2 ये समझ में आ गया होगा यार वो परचेजिंग वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा इससे बेटर एग्जांपल तो मुझे नहीं लगता मैथमेटिक्स में कोई बन सकता है फिजिक्स में फिर भी बन जाते हैं केमिस्ट्री में फिर भी बन जाते हैं बहुत सारे एग्जांपल क्योंकि थ्योरी होती है यहाँ पे थ्योरी नहीं चलती है ना फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ तो रैंडम बनाने का ठीक है तो f 0 to 1/2 1/2 to 1 ठीक है अच्छा जैसे 4f होता 4f मतलब एक पावर है जो आपको ऐसा 4 टाइम्स प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसा कैपेसिटी बनना स्टार्ट होता कहाँ पे 1/4 फिर 2/4 पे फिर 3/4 पे फिर 4/4 पे खैर 4/4 तो 1 ही होता है f की वैल्यू होती है नहीं 1 तो कभी समझ गए ना मतलब किसी आइटम की प्राइस सपोज करो 1 रुपीज है तो तुम यहाँ पे परचेस करना उसको स्टार्ट कर सकते हो किसी का प्राइस 2 रुपीज है तो फिर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो किसी का प्राइस 3 रुपीज है तो फिर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो ठीक है 2i plus 2f plus 5 is equal to 3i minus 12 तो f 0 to 1/2 और f 1/2 to 1 और ऐसे घर में होता है ना जैसे बड़े भाई वगैरह होते हैं तो जो छोटे भाई वगैरह होते हैं उनके लिए तो खरीद सकते हो जो चाहिए वो सब ऐसे शॉप पे जाके ठीक है तो वैसे ही कुछ हो गया ये तो f 0 to 1/2 f 1/2 to 1 यहाँ पे कैपेसिटी होगा नहीं उसका 0.0 यहाँ पे कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगा 0.1 का मीनिंग ये है एक्चुअल में क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग बन गया ना तो 1 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट 1 ऐसा ठीक है i इज इक्वल टू था यहाँ पे नहीं इज इक्वल टू था नहीं ये निकल के आया i इज इक्वल टू 17
ये वैल्यू आपने 0 पुट किया तो फिर i इज इक्वल टू 17, यहाँ पे पुट किया 1, देन i इज इक्वल टू 18, f था दिस, फिर वहां से x, फिर वहां से y, फिर 3x प्लस y। एनी डाउट? चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीक में ही करेंगे। मतलब हो गया, ग्रेटेस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट हो गया है, एक ऑपरेटर और है सिग्नम फंक्शन, वो फिर काफी टाइम लेता है वो भी, है ना, तो वो नेक्स्ट वीक में ही करेंगे। क्वेश्चन है दिस, x प्लस 2x ग्रेटेस्ट पार्ट, फिर ग्रेटेस्ट पार्ट लेस देन 3, ये क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2x ग्रेटेस्ट पार्ट लेस देन 3, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसमें? ये बाहर, क्योंकि इंटीजर पार्ट है, इंटीजर्स होते हैं, कैन बी टेकन आउट, रिमेनिंग है अभी दिस। क्लियर? ओके। अभी यार देखो, ऐसा नहीं कि बस सॉल्व करने बैठ गए, x इज इक्वल टू i प्लस f करने बैठ गए, ऐसा नहीं, थोड़ा सोच लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सोचने से भी इजीली हो जाएगा ये। दोनों का समेशन होना चाहिए लेस देन 3, डन। ठीक है, अच्छा पहले तो ये सोचो कि x नेगेटिव पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव इंटू 2 भी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव के इंटीजर पार्ट तो नेगेटिव ही होते हैं हमेशा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव डेफिनेटली लेस देन, तो डेफिनेटली पॉसिबल। मैथ्स में ऐसा कभी नहीं करते कि क्वेश्चन देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं, पहले सोचते हैं थोड़ा सा कि नेगेटिव पॉसिबल है क्या, जीरो पॉसिबल है क्या, आधी चीजें तो यहीं पे रिमूव हो जाती हैं या फिर केसेस में आ जाती हैं। x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 भी 0, 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 0 लेस देन 3, डेफिनेटली पॉसिबल है। अब स्टार्ट करो आप पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर में इसका कैपेसिटी स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 वगैरह पे, और यहाँ पे कैपेसिटी स्टार्ट होगा x इज इक्वल टू 1/2, नहीं 2 नहीं भाई, एक तो है जो आपके पावर को हाफ कर रहा है, तो फिर आपको डबल पावर यूज करनी पड़ेगी ना। एक ऑलरेडी आपको डबल पावर करने का दी थी, तो आप हाफ ही यूज करो, तो x इज इक्वल टू हाफ, पर ये बन गया 1, x इज इक्वल टू 1 पर ये बन गया 2, x इज इक्वल टू 1.5 पे ये बन गया 3, x इज इक्वल टू 2 पे ये बन गया 4, ऐसा। तो पहले सोचते हैं x इज इक्वल टू 0 से लेकर के और 1/2 तक, तो 0 to 0.5 इंटीजर पार्ट, 0.5 का डबल 1 बट लेस देन 1, तो इंटीजर पार्ट 0, अभी भी डेफिनेटली पॉसिबल। अब आ जाओ 1/2 से लेकर के और 1 तक, 0.5 to 1 इंटीजर पार्ट 0, 0.5 का डबल 1 और 1 का इंटीजर पार्ट डेफिनेटली पॉसिबल, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन आ जाओ आप किस पे, 3/2 पे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटीजर पार्ट 1 और यहाँ पे है 2x, 2 इंटू 1, 2 डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। और फिर आप इसके आगे मूव करते हो ना, तो आपकी ये नंबर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगे, अभी आगे नॉट पॉसिबल। सो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू minus infinity to 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1 1 और 1 1 पे ओपन है क्लोज, open तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। शीट आपको सेंड किया था, B1 में नहीं किया है, अभी कर देता हूँ। उसमें जितने भी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? SGN एक जगह पे दिखेगा, SGN वो सिग्नम फंक्शन होता है, वो रहने देना, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? एक लेक्चर और होगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी और कोई डाउट है तो मेरे को बोल देना, बाद में डिस्कस करेंगे, इवनिंग को डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे डाउट सेशन, ठीक? इतना ही करते हैं, ओके बाय। सर वो इंटीग्रेशन का क्या क्या आएगा?
इंटीग्रेशन का क्या आएगा, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आएगा यार, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन के उस- क्वेश्चंस आएंगे। हाँ उसकी शीट। मतलब जितना आपको पढ़ा भी बेसिक्स ही चल रहा है ना इंटीग्रेशन में, हाँ हाँ बेसिक्स नोट से स्ट्रॉन्ग कर दो, उतना भी काफी है उसके लिए। बाकी शीट सेंड कर देंगे, शीट का ऐसा नहीं है कि शीट नहीं है हमारे पास में, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहाने लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शीट भी सेंड कर देता हूँ, लेकिन नोट से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स ही हुए हैं, तो बहुत ही बेसिक्स आएगा बस, 5 क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक वाले, ठीक है, जैसे 5 का इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक है, तो इतना तो नहीं आएगा, बट हाँ मतलब बेसिक। चलो ओके है ना।